हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी की बुक है उससे चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने जो है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने देख लिया, जिसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स सीखी थी, जिसमें हमने सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सीखा था, सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल सीखे थे। फिर हमने सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक सीखा था, सीलम क्या होता है, सेगमेंटेशन। फिर उसके बाद हमने जो है प्रीवियस वीडियो हमने फाइलम पॉलीपैरन सीलन ट्रेटा हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको वो सब वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, आपको ऊपर ही जो है मिल जाएंगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। टीनोफोरा, फाइलम टीनोफोरा। हमने प्रीवियस वीडियो में पॉलीफेरा सीलन ट्रेटा कर लिया था। फाइलम टीनोफोरा, टीनोफोर्स कॉमनली नोन एज दी सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज। इन्हें हम कॉमनली कहते हैं कॉम जेलीज या फिर सी वॉलनट्स, इनका ये कॉमनली नाम है इनका। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ नीड में आ सकता है, याद रखिएगा। आर एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, रेडियली होते हैं ये। और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं ऑर्गेनिजम्स विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है। ये सब फीचर तो आपको पता होंगे अगर आपने अच्छी तरह से वो टेबल जो मैंने बताई थी आपने याद की होगी तो। द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रॉज ऑफ सिलेटेड कॉम प्लेट्स। इनके पास जो है कॉम प्लेट्स होते हैं विच हेल्प इन लोकोमोशन। 8, देखिए आप गिन सकते हैं, देखिए 8 कॉम प्लेट्स हैं, ये देखिए ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहे हैं, आप काउंट करेंगे आपको 8 मिले। 8 कॉम प्लेट्स होते हैं इनके पास। इनके पास क्या होता है, 8 सीलिएटेड, सीलिया इनके पास जो है पाया जाता है। देखिए सीलिया आपको ये थ्रेड, ये जो है स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपके, सीलिया जो ये बाहर ये टेल्स निकल रही है ना पूरी, ये जिस पे सीलिया पाए जा रहे हैं, जो कि किस में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में जो है हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं कॉम्प्लेट्स। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर, डाइजेशन दोनों है, एक्स्ट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर दोनों हैं। बायोलुमिनेंस, इनमें जो प्रॉपर्टी पाई जाती है, द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट, मतलब ये जो है लाइट को भी एमिट जो है कर सकते हैं, मतलब लाइट निकाल सकते हैं एक तरह से। ये इस क्या कौन सी इस प्रॉपर्टी में नाम क्या देते हैं, बायोलुमिनेंस। बायोलुमिनेंस इनमें जो है पाया जाता है, इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब क्या है, ये भी हर्माफ्रोडाइट है। हमने जो है टीनोफोरा में भी देखा था, वो भी हर्माफ्रोडाइट थे। आगे देखते हैं, बायोलुमिनेंस हमने पढ़ लिया, फिर सेकंड है हर्माफ्रोडाइट है। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय ओनली सेक्सुअल मीन्स। इसमें जो है टीनोफोरा में सिर्फ जो है सेक्सुअल मीन्स से ही जो है रिप्रोडक्शन होता है, इसमें ए सेक्सुअल जो है एब्सेंट होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होती है, एक्सटर्नल होती है, इनडायरेक्ट जो है डेवलपमेंट होती है इनमें। एग्जाम्पल हो गए प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोफोरा, ये इसके टीनोप्लाना एंड प्लूरोब्रैकिया इसके एग्जाम्पल्स हो गए। यहाँ पे आपको देखिए जो है दिखाया हुआ है प्लूरोब्रैकिया, ये जो 8 कॉम लाइक प्लेट्स दिखाई हुई हैं, इनके पास सीलिया होते हैं जो कि इन्हें लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, बायोलुमिनेंस प्रॉपर्टी होती है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं बिल्कुल। तो ये जो हमने क्या पढ़ा अभी, फाइलम टीनोफोरा। अब हम चलते हैं प्लेटी हेलमिंथेस पे। तो हर एग्जाम्पल जो है ज़रूर याद रखिएगा, नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास के लिए वैसे आपके इंपॉर्टेंट है, स्कूल के लिए भी। तो एग्जाम्पल तो याद रखनी है। आगे चलते हैं, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। दे हैव डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, हैंस आर कॉल्ड फ्लैट वॉर्म्स। इन्हें हम जो है फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं, क्योंकि इनकी जो है बिल्कुल फ्लैट बॉडी जो है पाई जाती है बिल्कुल। दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ये जो है अंदर पाए जाते हैं ह्यूमन बींग्स के, जैसे इंटेस्टाइन में कुछ जो है बैक्टीरिया जो है पाए जाते हैं, कुछ वॉर्म्स जो है पाए जाते हैं ह्यूमन के इंटेस्टाइन के अंदर। ये क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट्स होते हैं। एक होता है एक्टोपैरासाइट, एक होता है एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट मीन्स बॉडी के ऊपर रहता है, वो बाहर रहता है, और बॉडी के ऊपर जो है बाहर रहता है वो। लेकिन एंडोपैरासाइट्स मीन्स अंदर रहता है बॉडी के। तो ये क्या है, एंडोपैरासाइट्स मतलब अंदर रहते हैं, जो कि किस में पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन में जो है पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, फ्लैटफॉर्म्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। क्या होते हैं, बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, बायलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एंड एसिलोमेट एनिमल्स विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उनमें क्या था, जो पोरीफेरा में सेलुलर था, फिर सीलेंट्रेटानिडे और टीनोफोरा में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, नहीं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, और इनमें क्या है, प्लेटीहेलमिन्थेस में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है। तो ये आप जैसे जो है अच्छी तरह से जो है करके चलेंगे, एक हाँ भाई हमने फाइलम पोरीफेरम क्या पढ़ा, आगे आगे एक तरह से अलग अलग फीचर जो आप देखते अच्छी तरह से चले जाएंगे, अच्छी तरह से आप याद कर पाएंगे। तो लाइन वाइज इनको याद कीजिएगा, पोरीफेरा, फिर सीलेंट्रेटा, फिर उसके बाद टीनोफोरा, फिर आगे प्लेटीहेलमिन्थेस, लाइन बाय याद करेंगे, लाइन बाय लाइन याद करेंगे आप, तो अच्छा होगा इसके आपके लिए भी। तो चलिए आगे देखते हैं। हुक्स एंड सक्कर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म्स। अब ये जो पैरासाइट्स होते हैं, ये तो इनके पास जो है हुक्स और सक्कर्स जो है प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या होते हैं, हुक्स होते हैं, वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इन्हें ये जो वॉर्म्स होते हैं इनको अटैच करने में जो है मदद करते हैं, किसी भी चीज़ से जैसे उन्हें अटैच करने में जो है मदद करते हैं।
हुक्स कहते हैं। और सक्कर्स वो होते हैं जो कि ने जो है न्यूट्रिशन को सक करने में, सक्कर मीन सक करना मतलब चूसने में जो है मदद करते हैं, जो है सक न्यूट्रिशन को सक करने में मदद करते हैं। जहाँ पे जिस भी बॉडी में ये रहते हैं वहाँ से न्यूट्रिशन को सक कर लेंगे फिर ये सक्कर्स की वजह जो है हेल्प से, और हुक की वजह से ये अटैच रहेंगे उसके पास जो है उस बॉडी के अंदर। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। अब जो है कुछ जो है एब्जॉर्ब जो है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं कुछ जो है डायरेक्टली किससे, बॉडी सरफेस से, मतलब बाहर से बॉडी सरफेस से डायरेक्टली जो एब्जॉर्ब कर लेंगे, और कुछ जो है अंदर रहते हैं बॉडी के। सम स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स। अब इसमें जो है एक्सक्रीशन के लिए क्या है, फ्लेम सेल्स होते हैं इनके पास, सम सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स। ये जो है क्या करते हैं, विच हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स आयंस का जो है मेंटेनेंस करके रखते हैं, ये मतलब हेल्प करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन में। ऑस्मो रेगुलेशन होता है कि मेंटेनेंस ऑफ आयंस, जो है आयंस को जो है बिल्कुल बैलेंस बना के रखना। इसके बारे में डिटेल में हम जो है चैप्टर नंबर 19 में भी आगे जो है पढ़ेंगे, जिसमें कि हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, किडनी में जो है स्ट्रक्चरल यूनिट होती हैं तो उनके उसमें जो है आगे पढ़ेंगे। मतलब आप सिर्फ ये जान लीजिए अभी ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स आयंस का जो है मेंटेनेंस जो है रखना, आपने 10th में वैसे पढ़ा होगा इसके बारे में। एंड एक्सक्रीशन, ये जो है एक्सक्रीशन में जो है ये हेल्प करते हैं कौन, फ्लेम सेल्स। तो इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन के लिए क्या पाए जाते हैं, फ्लेम सेल्स। तो इस तरह से भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है याद रखना है कि हाँ भाई हर एक में क्या क्या जो है पाए जाते हैं और क्या नहीं पाए जाते, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या पाए जाते हैं, और डाइजेशन कैसा है सबका, कंप्लीट इनकम्प्लीट। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जिनसे आप कह दें कि डिस्टिंग्विश बिटवीन, आगे जो आपका आएगा प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद आएगा आपका एस्केल्मिन्थेस, इनमें डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो हम पढ़ेंगे उसको भी। इसके बाद डिफरेंसेस आप ढूंढिएगा इनमें, तो इस तरह से आपको डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्कूल में, एज इट इज़ डिफरेंस जो है आप आ सकता है आपका। आगे चलते हैं, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है हर्माप्रोडाइट है, ये भी क्या है, हर्माप्रोडाइट है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन क्या है, इंटरनल। और जो हमने इससे पहले पढ़ा टीनोफोरा उसमें थी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस, लार्वल स्टेजेस के थ्रू जो है डेवलपमेंट होती है। मतलब क्या है कि ये क्या होते हैं, इनडायरेक्ट जो है डेवलपमेंट करते हैं ये भी। और ये जो हमने इससे पीछे वाला पढ़ा था वो क्या करता है, वो भी जो है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो है करता था। इसमें भी पिछले वाले में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट थी टीनोफोरा में, और हमने पढ़ा था फाइलम पोरीफेरा में भी जो है यही थी जो इनडायरेक्ट। तो ये जो है पॉइंट्स को जो है याद करते चलिएगा कि हाँ भी उसमें क्या था इसमें क्या था, इससे ईजी रहेगा आपको, और जो है आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी नहीं होंगे। आगे देखते हैं, सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पोसेसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। कुछ एग्जांपल, कुछ मेंबर्स हो गए जैसे प्लेनेरिया, उनके पास जो है हाई रीजनरेशन जो है कैपेसिटी होती है, मतलब कहीं से भी कट जाए उसी पार्ट से वो जो है ग्रो कर जाएंगे। एग्जाम्पल हो गया प्लेनेरिया, आपने इसने 10th में भी पढ़ा होगा आपने इसके बारे में अच्छी तरह से, रिप्रोडक्शन में चैप्टर वाले, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। सम मेंबर्स लाइक ये हमने कर लिया। एग्जाम्पल देखते हैं अब, एग्जाम्पल हो गया टेनिया जो को हम कहते हैं टेप वॉर्म, फैस्कियोला लीवर फ्लूक, ये जो टेप वॉर्म एग्जाम्पल हो गया आपका, और ये सेकंड वाला लीवर फ्लूक एग्जाम्पल हो गया। तो ये देख लीजिए इसके एग्जाम्पल्स है। फ्लैट वॉर्म्स कॉमनली नोन एज दी फ्लैट वॉर्म्स, इन प्लेटीहेल्मिन्थेस को हम कहते हैं फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं कॉमनली। ये जो है पैरासाइट्स होते हैं, हमने देखा कौन से पैरासाइट, एंडो पैरासाइट्स। आगे देखते हैं, इसके बाद आते हैं हम अब एस्केल्मिन्थेस में। एस्केल्मिन्थेस, द बॉडी ऑफ द एस्केल्मिन्थेस इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। इनकी बॉडी क्या होती है, सर्कुलर होती है, गोल गोल होती है, इन क्रॉस सेक्शन, हैंस द नेम राउंड वर्म्स। गोल गोल होती है, सर्कुलर होती है, इसलिए हम कहेंगे राउंड वर्म। उनकी फ्लैट होती है, उन्हें फ्लैट वर्म, इनकी राउंड होती है, राउंड वर्म्स एस्केल्मिन्थेस की। दे मे बी फ्री लिविंग, फ्री लिविंग हो सकते हैं, एक्वाटिक भी हो सकते हैं, टेरिस्ट्रियल भी हो सकते हैं, और पैरासिटिक भी हो सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एक्वाटिक मतलब पानी में रहने भी हो सकते हैं, रहने वाले भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं मतलब ज़मीन पे रहने वाले, और पैरासिटिक मतलब किसी के ऊपर रहने वाले, बॉडी के किसी की बॉडी के ऊपर रहने वाले भी हो सकते हैं ये। राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। राउंड वर्म्स में क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और जो हमने इससे पीछे वाला पढ़ा, हमने इससे पीछे वाला पढ़ा था प्लेटीहेल्मिन्थेस, उसमें हमने देखा था ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी हमने ये ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा था, और इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। आगे देखते हैं, दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड स्यूडोसिलोमेट। जो हमने इससे पीछे वाला देखा था उसमें जो है, उसमें क्या था, उसमें जो है आपका एसिलोमेट था, और इसमें क्या है, इसमें है स्यूडोसिलोमेट है आपका। किसमें, इस वाले में एस्केल्मिन्थेस में आपका स्यूडोसिलोमेट्स है। एलिमेंट्री कनाल इज कंप्लीट विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फैरिंग्स। एलिमेंट्री कनाल जो है बिल्कुल वेल डेवलप्ड है, बिल्कुल कंप्लीट है, और उसमें क्या है, फैरिंग, मस्कुलर फैरिंग्स भी है उसमें।
एंड जैसे ह्यूमंस में फेरिंग्स होता है। एंड एक्सक्रीटरी ट्यूब्स, अब उसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या था, फ्लेम सेल्स। इसमें देखिएगा क्या है, एक्सक्रीटरी ट्यूब्स रिमूव बॉडी वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। इनके पास कुछ ट्यूब्स पाई जाती हैं बॉडी के ऊपर, जहाँ से जो है अपने एक्सक्रीटरी पोर होते हैं इनके बॉडी के ऊपर, जो कि जहाँ से क्या होता है वहाँ से जो है वो जो है वेस्ट जो है बाहर निकल जाता है। इनके बॉडी के ऊपर कुछ पोर्स पाए जाते हैं, एक्सक्रीटरी पोर्स, ट्यूब्स पाई जाती हैं कह सकते हैं आप। सेक्सेस आर सेपरेट, उनमें क्या सेपरेट नहीं थे, हर्माफ्रोडाइट थे ये जो है अलग अलग है, ये हर्माफ्रोडाइट नहीं है। ये जो है डायोशियस, डायोशियस मीन्स मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट, सेक्सेस जो इनमें सेपरेट है, मेल्स अलग हैं फीमेल्स अलग हैं, मतलब एक में ही जो है नहीं पाए जाएंगे, मतलब डायोशियस। और मोनोशियस वो होंगे जिनमें जो है दोनों पाए जाएंगे। ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, जो फीमेल्स होती हैं ज़्यादातर वो जो है बड़े होते हैं मेल्स से, बड़ी होती हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इनमें क्या होती है, इंटरनल होती है फर्टिलाइजेशन। एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट, द यंग वन रिजेंबल द एडल्ट, इनमें डायरेक्ट भी हो सकती है, जिसमें कि जो यंग वन है जो है एडल्ट को जो है बिल्कुल रिजेंबल करेगा, मतलब उस जैसा दिखेगा, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। और इनडायरेक्ट में जो है अलग अलग दिखेंगे, यंग वन और जो लार्वल स्टेज है और एडल्ट स्टेज है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग होंगे उसमें, उसमें इनडायरेक्ट, वो इनडायरेक्ट होता है। और इनडायरेक्ट, इनमें जो फर्टिलाइजेशन डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। और इससे पिछले वाले में हमने क्या देखा था कि जो आपकी वो होती है उसमें होती है आपकी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और इसमें जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकती है। एग्जाम्पल देखते हैं, एस्कैरिस राउंडवॉर्म हो गया एक, विचेरिया कह सकते हैं हम, रुचेरिया, फिलेरिया वॉर्म, एनीसाइक्लोस्टोमेटा एनीसाइक्लोस्टोमा हुक वॉर्म हो गया एग्जाम्पल। तो ये देखिए इसमें जो है डायग्राम दिखाया हुआ है आपको मेल और फीमेल का, ये मेल हो गया और फीमेल ज़्यादा बड़ा होता है, फीमेल ज़्यादा बड़ी होती है और मेल छोटा होता है फीमेल से। सो आज हम इस वीडियो में जो है इतना ही पढ़ेंगे। हमने कौन कौन से करे, हमने फाइलम जो है टीनोफोरा करा हमने इस वीडियो में, जिसमें हमने देखा सी वॉलनट्स कहते हैं, कॉम्प्लेट्स, इनमें जो सिलेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, कॉम्प्लेट्स होते हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। इनमें बायोलुमिनेंस प्रॉपर्टी होती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, जो कि मतलब कि वो प्रॉपर्टी जो कि लाइट एमिट कर सकते हैं जिससे इसमें ये जो है हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हम एग्जाम्पल देखा हमने प्लूरोब्रैकिया, टीनोप्लेना, फिर प्लेटिहेल्मिन्थेस देखा जिसमें हमने इन्हें हम कहते हैं कॉमनली फ्लैटवर्म्स कहते हैं, एंडोपैरासाइट्स होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसिलोमेट, बायलेटरल सिमेट्रिकल। इनमें जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, फ्लेम सेल्स होते हैं जो कि ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। हुक एंड सक्कर्स होते हैं इनके पास, एग्जाम्पल हमने देखा टेपवॉन, लीवर फ्लूक। उसके बाद हमने पढ़ा अभी एस्कलमेंथिस, जिसमें कि हमने देखा कि ये राउंडवॉर्म होते हैं, कॉमनली जो है राउंडवॉर्म कहते हैं हम इनको। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है इनमें, बायलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और इसमें जो है स्यूडोसिलोमेट होता है, उसमें जो है पिछले वाले में सूडोसिलोमेट नहीं एसिलोमेट था, इसमें स्यूडोसिलोमेट होता है। इनमें मस्कुलर फेरिंग्स होता है, उनमें नहीं होता। तो एक तरह से डिफरेंसेस जो है आ सकते हैं एज इट इज़, जो है कुछ डिफरेंसेस है। इसमें जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है कुछ पोर्स के थ्रू होता है, और उनमें पिछले वाले में हमने देखा फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो जो हर्माफ्रोडाइट होते हैं पिछले वाले हमने देखा जो प्लेटिहेल्मिन्थेस, और ये जो है डायोशियस होते हैं। तो ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है डिफरेंसेस है, जो कि जो स्कूल में आपके एज इट इज़ आ सकते हैं, और नीट के लिए तो आपके हो ही जाएंगे, फिर एज इट इज़ एक एक पॉइंट करके वो क्वेश्चन पूछ लेंगे। हमने फिर एग्जांपल देखे, फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो गया, और इसमें डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। सो आई होप आपको जो है समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। सो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और मैंने 9th-10th क्लास की वीडियोस भी बनाई हुई है, अगर आप के जो भाई बहन जो है देखना चाहते हैं तो आप वो जो है देख सकते हैं, या फिर और को या फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।